अगर आप सोशल मीडिया पे जरा भी एक्टिव है देन डेफिनेटली आपने इस बच्चे की वीडियो को देखा होगा। हिज नेम इज अभिनव अरोरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इश्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आवर प्लेटफॉर्म इज मेनली डेडिकेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बट व्हाई मैं इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज ये हमारी सोसाइटी का एक अहम मुद्दा हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे यूपीएससी की जर्नी में कहीं पे काम में आए, बट वी शुड टू डिस्कस द एसेंशियल टॉपिक विच इज़ द रिलेवेंट विच अवर सोसाइटी, अवर इंडियन सोसाइटी। इसके लिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज नेम इज अभिनव अरोरा, जो कि आप जानते होंगे। ये जो इश्यू पूरा सुर्खियों में आया उसके पीछे एक रीजन था। एक चैनल है जिसका नाम है ओनली देसी। उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया अभिनव अरोरा के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके फादर की एक माइंड सेट है जिसके ऊपर ये बच्चा काम कर रहा है और किस हिसाब से रिलीजियस सेंटिमेंट को यूज़ करके एक पैसे इकट्ठा करने का, कमाई करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। इसके ऊपर ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद में सोशल मीडिया पे ढेरों वीडियो बनते हैं। वैसे आपने इस बच्चे की वीडियो को जो सबसे पहले देखा होगा वो देखा होगा कि गणपति विसर्जन के टाइम का एक वीडियो आया था, जहाँ पे ये बच्चा रो रहा था कि मूर्ति का विसर्जन इतना जल्दी मत किया जाए और थोड़ी देर मेरे पास में रखा जाए। उसके बाद में इसके ढेरों वीडियो आए जहाँ पे इसको ट्रोलिंग भी किया गया कि लाइक तू स्कूल नहीं जा रहा है, कब जाएगा स्कूल, आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी तूने बंक मार दिया। ऐसा बहुत सारे वीडियो आए। तब तक ये ठीक था, लेकिन अब ये वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो आने के बाद में इसकी ट्रोलिंग जम के हो रही है। इसकी उम्र महज 14 साल के आसपास बताई जा रही है। ये एक टीन एज का बच्चा है, किशोरावस्था का। अब ये वीडियो जो है वो है आचार्य रामभद्राचार्य जी का, जिनको आप जानते होंगे, इंडिया के बहुत पॉपुलर संत है। और जब अयोध्या राम मंदिर का जब इनोग्रेशन हुआ था और राम मंदिर का जो भी पूरा मैटर था, उस समय भी इन्होंने अपनी काफ़ी अहम भूमिका वहाँ पे निभाई थी। इनके इस सत्संग में ये बच्चा बार बार कोशिश करता है अपने आप को सुर्खियों में लाने की, अपने आप को लाइमलाइट में लाने की। शुरुआत में एक बार रोका भी जाता है, बट स्टिल ये अपने आप की इस हरकत को कम नहीं करता है और वो करता रहता है। और अगर आप स्क्रीन पे इसकी पूरी एक्टिविटी को देखते हैं तो अब आप पाएंगे कि ये बच्चा बार बार जानबूझ के कैमरे के सामने आने की कोशिश करता है। अब आप इसकी बाकी वीडियो को देखिए, जहाँ पे ये बच्चा कहीं पे भी जा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, वहाँ पे अपने आप को बता रहा है कि ये सत्संग करता है, अपने आप को ये अपने आप को जो भगवत पाठ है उसको करता है और हिंदू धर्म की सारी रीति रिवाजों को ये फॉलो करता है। पहली बात तो इसकी उम्र कितनी है, 14 साल भी इसकी उम्र महज है। और क्या इतनी मैच्योरिटी होती है कि आप भगवत गीता जैसी बुक को समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि एक वेल मैच्योर व्यक्ति को भी जो रिलीजियस की बुकें हैं, रिलीजन की बुकें हैं, उनको समझने के लिए एक किसी ना किसी लीडर की जरूरत हमेशा रहेगी जो उसको सही से उसका अर्थ को समझाए, उसके डिकोड करके समझाए। क्योंकि वो बुकें इतनी आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर उसको समझ जाएगा। फिर भी ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति ने उन बुकों को पढ़ता है और वो समझता है। बट अगर आप इसकी हरकतें देखते हैं, वैसे इसका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे इसके पेरेंट्स, इसकी मम्मी इसके साथ में होती है और वो एक जगह पे सत्संग चल रहा है, शायद इस्कॉन का मंदिर है, शायद कृष्ण भगवान का कोई और मंदिर है। वहाँ पे कोशिश करती है कि सत्संग के जो बीच में जो लोग भजन गा रहे हैं वहीं पे जाके इसको बिठाया जाए। सब लोगों के बीच में वो अनुरोध करके वहाँ पे बिठाती है। ये क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया पे लाइमलाइट पाने के लिए। एंड अगर आप सोशल मीडिया के लाइमलाइट के भूखे हैं तो ये किस तरीके की भक्ति है? एक सवाल बनता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये बनता है, क्या बच्चे ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी किसी के पास में, बच्चे के पास में नहीं होती है कि उसको क्या बोलना है, किस समय किस भाषा को यूज़ करना है, वो इतनी कम उम्र में आ सकती है। काफ़ी लोग आज के समय में देखेंगे सिर्फ इसको क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस अकेले को टारगेट करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को छोड़े, आज के समय में जैसे कि एक जया किशोरी जी जो भागवत पाठ करवाती है, उनके भी अगर आपने वीडियोज देखे तो उन्होंने भी तो बचपन से ही शुरू किया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सीधी सी बात है कि एक बिजनेस ओरिएंटेड तो हो गए, क्योंकि सीधी सी बात है कि बचपन से अगर आप रिलीजन को अगर आप लोगों को बताने लग जाएंगे, या किस हद तक का रिलीजन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि रिलीजन को समझने के लिए एक प्रॉपर आपको दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पुराने जितने भी दर्शन जिन लोगों ने धार्मिक रूप से पेश किया है तो उनको ज्ञान है। अगर हम आज के समय में देखते हैं तो आचार्य प्रशांत का अगर आपने वीडियो सुना होगा, आचार्य प्रशांत को अगर आप जानते होंगे, चाहे आप प्रेमानंद जी को जानते होंगे, उन लोगों की बातों में जो ज्ञान आपको देखने को मिलता है वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों की उम्र बीती है, उन्होंने चीज़ों को समझा है और चीज़ें समझते समझते आती हैं। आप एक बच्चे हैं, आप में प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं है, आप ढंग से समझते नहीं है कि किस हिसाब से किस टॉपिक का जवाब देना है, और आप उनसे धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं और ये बच्चा धर्म की शिक्षा दे भी रहा है। एक सवाल ये भी बनता है, अब होगा क्या कि सारा वीडियो आया, अब इस बच्चे की ट्रोलिंग होना शुरू होगी। अब ट्रोलिंग होगी तब आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस बच्चे के ऊपर अब क्या प्रेशर बनने वाला है। क्योंकि अभी तक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये ट्रोलिंग से दूर रहा होगा, क्योंकि शायद ये सोशल मीडिया के इतने वीडियो को, इसके ऊपर जो मीम बन रहे हैं उसको सुनता नहीं होगा। बट अब जब इसके ऊपर ट्रोलिंग होगी ना, क्योंकि आचार्य रामभद्राचार्य की इज्जत बहुत ज़्यादा है और उन्होंने कुछ बात बोली है तो सीधी सी बात है कि लोग उसकी बात को हल्के में तो लेंगे नहीं। अब इसके ऊपर मीम बनना, बहुत सारे न्यूज़ पे वीडियो जाना, इवन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि मैंने भी
न्यूज़ चैनल को, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ढेरों न्यूज वालों ने इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे इस बच्चे को बार बार ब्लेम किया जा रहा है कि ये बच्चा बार बार लाइमलाइट मारने की कोशिश करता है, हर समय फ़ोन को साथ में लेके चलता है, हर समय रील बनाने की कोशिश करता है, कहीं पर भी हो कुछ भी ऐसी हरकत हो, जहाँ पर भी हो राधे रानी ऐसा करके चलता रहता है, कहीं पर भी दो तो हाथ में मूर्ति लेके चलता रहेगा। ऐसा बहुत सारा ढेरों वीडियो मैं चाहूँ तो स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई रिलेवेंसी है। बट सवाल ये बनता है कि ये सब कुछ होने के बाद में क्या ये इतनी ट्रोलिंग झेल पाएगा? अब इतने ट्रोलिंग के बाद में तो अब इसको स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल जाएगा तो वहाँ पे इसके जो सहपाठी होंगे, जो इसके क्लासमेट है, वो इसको कैसे रिएक्ट करेंगे? लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ पे एक बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा फेम मिल रही है और बाकी बच्चों को नहीं मिल रही है, तो वो उससे जेलस भी तो फील कर रहे होंगे उस समय तक, और अब उनको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ, कि इस बच्चे के साथ में हो रहा है जो सही हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे देश में रिलीजन एक ऐसा सेंटिमेंट है, अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो वहाँ पे रिलीजन को एक ऐसा सेंटिमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर धर्म गुरु बन के आएगा तो लोग उसको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जो सारी समस्या है वो इस व्यक्ति के पास में जाके सॉल्व हो जाएगी। वो व्यक्ति अपने आप को धर्म की पूरी कथा है सुनाने लग जाता है, और उस व्यक्ति को भी प्रॉपर धर्म का ज्ञान है या नहीं है, इसके ऊपर हम कभी भी जांच नहीं करते हैं। हमारे देश में अगर आप ढंग से एथिक्स को पढ़ेंगे, अगर आप यूपीएससी में पढ़ेंगे, तो आप बताएंगे कि अगर आप कोई व्यक्ति किसको कैसे परसुएट कर सकता है, कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण आता है धार्मिक कारण। अगर कोई व्यक्ति धर्म को यूज़ करे तो आप किसी को भी इजीली आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बच्चे से पहले एक और बाबा भी वायरल हुए थे, जिनको काफ़ी लोग पोकी बाबा के नाम से जान रहे थे। पोकी महाराज जो अनुरुद्धाचार्य है, उनकी भी बहुत सारे ऐसे क्लिप वायरल हो रही थी, जहाँ पे वो व्यक्ति जो बाबा हैं, खैर बाबा कहना तो आज के समय मुझे नहीं लगता कि उचित भी है, क्योंकि बाबा का मतलब होता है बाबा, यानी कि बाप के बराबर। ठीक है, अगर हम हिंदू कल्चर को या फिर हिंदी भाषा को समझते हैं तो यहाँ पर बाबा शब्द यूजली बाप के लिए कहा गया है, पिता के लिए कहा गया है। और आजकल जो ये बाबा है लाइक अनुरुद्धाचार्य, अगर उनके बहुत सारे क्लिपों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि महिलाओं के खिलाफ है। बहुत सारे स्टेटमेंट है जो आप अगर ढंग से अगर उसको डिकोड करेंगे तो वो महिला विरोधी देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि वो व्यक्ति बहुत सारे वृद्धाश्रम चला रहा है, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी तो बनता है कि क्या आप अगर वृद्धाश्रम चला रहे हैं, अगर आप गाय के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप कुछ भी बोल पाएंगे? और उस व्यक्ति को भी पता है कि वो ऐसे अगर लोगों के सवाल जवाब नहीं लेगा तो वो वायरल नहीं होगा। और आज के समय में ऐसा हो रहा है कि बाबा लोग वायरल होने के लिए रील्स का, सोशल मीडिया का इसका यूज़ कर रहे हैं। ये किस हद तक जायज़ है? एक सवाल रिलीजन के फैक्टर के ऊपर बनना चाहिए। अगर आप इस बच्चे का एक और वीडियो देखते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे इसके ढेरों वीडियो दिखाने के लिए रेडी हूँ, अगर आप इस वीडियो को एक बार सुनिए। फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल में? दिल्ली में द्वारका में है। मतलब किस प्रकार का स्कूल है ये? मॉडर्न शिक्षा वाला या आध्यात्मिक है, गुरुकुल टाइप का है? कैसी शिक्षा वहाँ पे आप लेते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप पढ़ाई भी करते हो, ये अच्छी बात है। जी मैं पढ़ाई करता हूँ, लोगों को बोलने दो कि मैं स्कूल नहीं जाता। मैं रात्रि में 10 बजे के अराउंड आप सो जाता हूँ। 4 बजे आप उठते हो? डेली उठते हो? सो लाइक अगर आप ऐसे कोई भी वीडियो देखते हैं जहाँ पे बच्चा बताता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और उठते ही मैं भागवत का पाठ करने लग जाता हूँ, उसके बाद में और भी बहुत सारी ये हरकतें बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। अब एक सवाल ये भी बनता है कि सोता कब है? बता रहा है कि 10:30 के आसपास में, 10:30 से 4 बजे का टाइम गिनेंगे तो ये 6.5 घंटे भी नहीं होता। और इस उम्र के अंदर बच्चे को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जिस हिसाब की इसकी हरकत है, अगर इस हिसाब से ये 6 घंटे सोने लग जाता है तो सीधी सी बात है कि आने वाले समय में बच्चा पागल हो जाएगा, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं रह पाएगी। आपको सोने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर इसके पेरेंट्स ऐसा बुलवा रहे हैं तो भी गलत है, और अगर सच में ऐसा कर रहा है तो भी गलत है। जरूरत है तो एक प्रॉपर काउंसलिंग की, जो इन चीज़ों के ऊपर काम करे और सही से इनके ऊपर रिसर्च करके इसके ऊपर इलाज करे। इस बच्चे के बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी जिसके ऊपर काम करना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। अदरवाइज आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, लाइक मैंने अब एक एग्जांपल दिया कि लाइक इसकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इससे जेलस फील करते होंगे। उनके पेरेंट्स सोचेंगे कि फेमस होने का ये तरीका बहुत आसान है। सभी लोग अपने बच्चों को कुछ एक भजन, कुछ एक कीर्तन, और आज के समय में तो बहुत आसान है किसी भी व्यक्ति का, देखिए करना क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आपको कोई भगवत कथा का पाठ करवाना है या फिर रामायण का पाठ करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप इन बाबाओं की किसी भी एक कथा में चले जाइए। कम से कम आप 10 से 20 बार उस चीज़ को सुनेंगे तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे, आप उसको वापस किसी और को भी बता पाएंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो दृश्य मूवी में आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने सीडी ला के सुनी और उसने उस चीज़ को पूरा याद कर लिया था। ऐसा बहुत सारे मूवियों में भी इस पर्सन को दिखाया जाता है। आपको भागवत पाठ करवाना है, कितना आसान है कि आप जाइए उसको कम से कम 10 से 12 बार सुनिए, आप उसको याद कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने सुन लिया, फिर उसको ऐसे ही कुछ कपड़े ऐसे पहना दीजिए,
अब आप देख सकते हैं कि स्टेज पे और भी लोग खड़े हैं, उन लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहने, पर इस व्यक्ति ने ये हमेशा धोती पहन के और ऐसे कपड़े पहन के घूमेगा। अब आप बोलेंगे इसमें गलत क्या है? सीधी सी बात है कि इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहा है। कल्चर को प्रमोट करना कोई गलत नहीं है, आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, जो कि कोई बात नहीं, आपके सबका एक निजी मत है। बट सवाल ये बनता है कि आप इन कपड़ों के साथ में इस कपड़ों को यूज़ किसके लिए कर रहे हो? आप अपने आप को रिलीजियस इन्फ्लुएंसर पर्सन बनाने के लिए कर रहे हो। और इनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, जिसके पुराने कुछ वीडियो वायरल होते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने बहुत सारे आइसक्रीम्स का कुछ बिजनेस भी शुरू किया था, और उस समय बच्चा एज वहाँ पे कस्टमर बन के भी खड़ा रहता था, वहाँ पे उसकी रिव्यू भी देता था, और उस समय वो व्यक्ति एकदम सही भाषा यूज़ कर रहा था। अचानक से इसको कहाँ से रिलीजन का ज्ञान हो गया, अचानक से कैसे बुद्ध बन गया, इनलाइटन हो गया कि ये अपने आप को रिलीजियस स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनाकर लोगों को ज्ञान देने लग गया। ये सवाल अपने आप में बनता है। और अगर इसको रोका नहीं गया तो ऐसे बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे जो आने वाले समय में सोसाइटी में बाबा का काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ना, वो पब्लिक खुद है और कोई नहीं है। इसका इलाज एकमात्र एक है कि आप जब भी किसी को सुनने जाते हैं या फिर आप किसी को भी फॉलो करते हैं, तो एक सवाल आपके पास में हमेशा होना चाहिए, क्या इसके पास में वैलिड वो रीजन है, क्या इसके पास में वो वैलिड पोजीशन है जिसके ऊपर ये बात करता है। अगर आपने पॉलिटी को पढ़ा है, पॉलिटी में आपने क्यो वारंटो पोस्ट को पढ़ा होगा। क्यो वारंटो क्या बताता है कि अगर आपके पास में प्रॉपर पोजीशन नहीं है तो आप किसी भी जगह पे नहीं बैठ सकते। हमारे पॉलिटी में इन चीज़ों को लिखा गया है कि अगर किसी के पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो किसी भी पोजीशन पे जाके नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर रिलीजियस गुरु कोई भी व्यक्ति कैसे बन सकता है? इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? ये सवाल अपने आप में बनना चाहिए। जो लोग सच में ठीक ठाक तरीके से ज्ञान को रखते हैं वो कभी भी रील्स के ऊपर वायरल नहीं होते। वो ऐसा नहीं कि रील्स बना बना के वायरल होंगे। ये सवाल अपने आप में बनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ रिलीजियस गुरु का नहीं है, आज के समय में टीचर्स का भी है। जैसे कि अगर हम यूपीएससी के टीचर्स में भी बात देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे टीचर्स सिर्फ इसके लिए फेमस हो रहे हैं क्योंकि वो रील्स के ऊपर वायरल हो रहे हैं। तो खैर इनके ऊपर सोचने का सवाल है। सोसाइटी को सुधारना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए। सो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑन अनदर वीडियो। सो वी विल मीट। इसके साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी को कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है एंड अगर आप चीज़ों को बेसिक से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारा यूपीएससी का बैच है उसको आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप डिटेल में यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं। साथ में अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसको शुरुआत में डाउट आ रहा है प्रिपरेशन को शुरू करने में, यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, तो आपको नीचे नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक बैच है यूपीएससी शून्य से शुरुआत, जहाँ पे हमने डिटेल में बात की है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।